भी आपको क्या मिलने वाला है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की जो कैटेगरी होती है, आप किस कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट होने वाली हैं? अभी तो सर्विस एलोकेशन की लिस्ट आई नहीं है, तो मतलब मैं कुछ गेस भी नहीं करना चाहूँगी, तो जब यूपीएससी इन्फॉर्म करेगा। आपको क्या क्या आपका क्या सपना था कि आप क्या बनना चाहती हैं? क्या सोच के यूपीएससी की तैयारी कर रही थी? मेरा सपना तो यही था कि भारत सरकार के अधीन रहकर काम करना है। तो सिलेक्शन ही सपना था, सिलेक्शन हो गया, इसी बात की बहुत खुशी है। कितने समय से तैयारी आपने की और कैसे तैयारी की? क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके मन में एक डर होता है और डर की वजह से कई लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग सालों तैयारी करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ना एक चीज़ कहना चाहूँगी। जब मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ क्वालिफ़िकेशन से, तो जब मैं नौकरी छोड़ कर आई थी या जब मैंने सोचा भी कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो पहले मैं यही सोचती थी कि अ, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बस तैयारी में जुट गई। मई 2024 से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। फिर 2025 मई में अपना प्रीलिम्स दिया, अगस्त में मेंस दिया, फरवरी में मेरा इंटरव्यू था और पहले ही प्रयास में मैंने 274 रैंक हासिल कर तो ली। तैयारी आगे जारी रहने वाली है अभी कि आप संतुष्ट हो गई हैं? मानव प्रवृत्ति ही ऐसी है कि कभी संतुष्ट तो हो नहीं सकती, पर फिलहाल तो बहुत खुश हूँ और इस मोमेंट को ही इंजॉय करना चाहती हूँ मैं। तो जी, यही कहना चाहूँगी। सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। मैं भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को चलाता हूँ। आपने कितना इस्तेमाल किया? मैंने इतना ही करा कि वो मुझ पर हावी ना हो। तो जैसे अगर परीक्षाएं करीब आ रही हैं, तो 3-4 महीने पहले से ही मैं अपनी दूरी बना के रख लेती थी, मतलब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। और अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो आप समय निर्धारित कर लीजिए कि 10-15 मिनट चलाएंगे, ऐसा मतलब वो स्क्रोलिंग वाले पैटर्न पे ना चले जाएं। एआई टूल्स बहुत अभी चर्चित हैं। तो पढ़ाई में कहीं मददगार आपके लिए साबित हुआ एआई टूल्स या आपने कोई इस्तेमाल नहीं किया? मैंने पर्सनली नहीं यूज़ करा है, मैं थोड़ा ज़्यादा किताबों के ही अंदर घुसी रही। तो पर एआई बहुत ही बढ़िया सोर्स है नोट्स बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो जो लोग कंफर्टेबल हैं उन्हें डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। अंजनी के पिताजी डीएसपी हैं, लोकायुक्त में हैं और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लोकायुक्त की होती है। सर, आप तो बेटी संघ लोक सेवा आयोग में चयनित हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले? निश्चित तौर पे ये गर्व और गौरव का विषय है और निश्चित उसमें उसकी व्यक्तिगत मेहनत और उसकी मम्मी की, भाई की और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनका सभी का मार्गदर्शन, गुरुजन का मार्गदर्शन, सभी ने उसको लगातार मोटिवेट किया है और मुझे दूसरी बार कभी उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उसको पूरा क्रेडिट देता हूँ इसके लिए। क्योंकि आप पहले से ही प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, डीएसपी स्तर की जिम्मेदारी है। तो एक अनुशासन का माहौल घर में पहले से था कि अब थोड़ा लाइट माहौल था? क्योंकि बहुत बार ऐसा समझते हैं लोग, बहुत अनुशासनात्मक तरीके से रहते होंगे। नहीं, इसमें खैर हमें जो हम काम करते हैं वो तो अपनी जगह अनुशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ही, किंतु जो गुरुजन और हमारे परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, सभी सभी का बहुत एक अनुशासित और संयमित व्यवहार है, तो वो उनका बहुत फ़र्क उसके ऊपर समग्र रूप से पड़ा है। तो और उसके बाद व्यक्तिगत उसमें जो एक कुछ करने की भावना है, तो उसने हमेशा पॉजिटिव वे में ही लिया है। वो मुझसे हमेशा कहते थे कि पापा आप मुझे ट्रॉफी चाइल्ड बना के रखा है। तो मैंने कहा है इसका समय तुमको आने वाले समय में पता चलेगा कि क्यों बना के रखा है। तो वो हमेशा बेस्ट करने का अपना प्रयास करती थी। वो बेस्ट का प्रयास ही उसका एक परिणाम के रूप में आज जो आया है वो सामने आया। आपने भी मार्गदर्शन दिया होगा तैयारियों को लिए, या आपने जैसे पढ़ाई की कुछ उदाहरण दिए होंगे, क्या लगता है महत्वपूर्ण ऐसा? जो मुझे उसका स्कूलिंग में पढ़ने का तरीका दिखता था और मैं अपने जब अधिकारियों से बात करता था, हमारे रिश्तेदार मौसा जी बैठे हुए, तो जो वो बताते थे तो मुझे लगता था कि इसमें वो कैलिबर है। वो मुझे लगता था क्योंकि मैं खुद भी कॉलेज में मेरिट होल्डर रहा था, तो मुझे लगता था कि इसमें वो क्वालिटी है कि उस लेवल को अप्रोच कर सकती है। तो मैंने ऐसे कहा था कि तुम उस पर फोकस करना। तो चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी थी, फिर इसके मन में आया तो इसने उस चीज़ को फोकस किया और आज वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया इसने। अंजनी, अब जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, आप एक लोक सेवक के रूप में काम करेंगी। तो आपका लक्ष्य क्या रहने वाला है? क्या सोचा अब तक पढ़ाई के दौरान, या जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि यूपीएससी की तैयारी करना है, तो किस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ने वाली हैं? अभी तो ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आप ज्वाइनिंग करेंगी, तो क्या लक्ष्य रहने वाला है? सर, बहुत ही ईमानदारी से और पूरे डेडिकेशन से अपनी नौकरी करनी है। जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उसे अपने स्तर पे बहुत बखूबी निभाना है
और बस खूब सीखना है, खूब सिखाना है, तो इसी मोटो के साथ आगे नौकरी करनी है सर। सीखने सिखाने की एक सतत प्रक्रिया है और सबको हमेशा स्टूडेंट बने रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अंजनी भी इसी बात का जिक्र कर रही हैं। और अब क्योंकि बहुत जल्दी ट्रेनिंग का पीरियड आने वाला है तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं सेलिब्रेशन के बाद। हालांकि अभी घर में खुशनुमा माहौल है और इस खुशी को सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। तो बिल्कुल घर में खुशनुमा माहौल है। अंजनी ने नाम रोशन किया है मध्य प्रदेश का, परिवार का, और आगे क्या कुछ प्राथमिकता है उसको लेकर भी अंजनी ने बात की। एक बार फिर से अंजनी को एनडीटीवी की टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंजनी से बातचीत करने के लिए।